किसी भी देश के लिए ट्रांसपोर्टेशन उसकी तरक्की का बेहद बड़ा फैक्टर होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन का मेथड फास्ट होगा तो किसी भी काम को तेजी से किया जा सकेगा। मराठा सेना हमेशा से अपने रफ्तार के लिए जानी जाती थी, जिस कारण वो मुगलों पे सरप्राइज अटैक कर पाते थे। मुगल उनके पोजीशन के बारे में जान ही नहीं पाते थे, लेकिन आज मिलिट्री के लिए ट्रांसपोर्टेशन इतना ही जरूरी है और फास्ट ट्रांसपोर्टेशन उससे ज्यादा जरूरी है। किसी भी बैटल प्लेस या लोकेशन पे सेना जितनी तेजी से पहुंच सकेगी उतना ही ज्यादा बेहतर होता है। और सबसे तेज ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है एयर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए एरोप्लेन बेस्ट होता है, लेकिन इसकी क्षमता सीमित होती है क्योंकि इसे लैंड करने के लिए रनवे की जरूरत होती है। इसीलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये कहीं भी लैंड कर सकता है और ये जमीन से थोड़ा ऊपर होवर भी कर सकता है। और अगर दुनिया के नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर की बात करें तो CH-47 चिनूक दुनिया का नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टर है। इसे भारतीय सेना भी इस्तेमाल करती है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर में ऐसा क्या खास है कि जो इसे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल और बेहतर बनाता है, जबकि भारत के पास इससे कहीं ज़्यादा बड़ा MiG-26 हेलीकॉप्टर पहले से है। इसके बावजूद भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर क्यों खरीदा? तो आज की वीडियो में हम चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में जानेंगे। चिनूक हेलीकॉप्टर में टैंडम रोटर है, यानी कि इसमें 2 मेन रोटर लगा है। इसे अमेरिका के बोइंग कंपनी ने बनाया है और इसका रोल है हैवी लिफ्टिंग। इस हेलीकॉप्टर ने अपना पहला फ्लाइट 27 सितंबर 1961 को भरा था और 1962 में ये अमेरिकी सेना में शामिल हो गया, यानी कि आज से लगभग 60 साल पहले। और लगभग 60 साल बाद भी ये दुनिया का सबसे एडवांस हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। ये सचमुच कमाल की बात है। इसे अमेरिका और भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इजिप्ट, इंडोनेशिया जैसे देश इस्तेमाल करते हैं। इस हेलीकॉप्टर के अब तक 1300 से भी अधिक यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। इस हेलीकॉप्टर को वियतनाम वार, अफगानिस्तान वार, इराक वार, ईरान वार जैसे खतरनाक जंगों में अपनी काबिलियत को दिखा चुका है। और अगर इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें एक साथ 55 ट्रूप्स सवार हो सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर 30 मीटर लंबा, 3.7 मीटर चौड़ा और 5.7 मीटर ऊंचा है। इस हेलीकॉप्टर का वजन है 11,108 केजी और 22,680 केजी के वजन के साथ ये 315 किलोमीटर की रफ्तार पे उड़ सकता है। ये सचमुच कमाल की बात है कि इतना ज़्यादा वजन के साथ ये इतना तेज रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी रेंज है 780 किलोमीटर और ये 6.1 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ सकता है। ये एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है। इसके बावजूद सुरक्षा के लिए इसमें 7.62 mm की 3 मशीन गन लगी होती है। इस हेलीकॉप्टर का बेस वेरिएंट का नाम था CH-46, जिसे अपग्रेड करके CH-47 नाम से इसे प्रोड्यूस किया गया और अभी तक इसके कई सारे वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं, जैसे कि नेवी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शिप चिनूक, जापानी सेना के लिए CH-47J वेरिएंट बनाया गया, स्पेशल ऑपरेशन के लिए MH-47G वेरिएंट बनाया गया और भारत के पास चिनूक का CH-47F वेरिएंट मौजूद है। और यह चिनूक का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और मिलिट्री के लिए स्पेशलिस्ट वेरिएंट है। चिनूक का ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा पोटेंशियल भी कैरी करता है। चिनूक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे सफल हेलीकॉप्टर में से एक है। दुनिया के सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर Mi-26 के मुकाबले ये कम ताकतवर है। इसके बावजूद इसका इस्तेमाल हैवी लिफ्टिंग पर्पस के लिए किया जाता है। Mi-26 के मुकाबले इस हेलीकॉप्टर का सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम है और इस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी थोड़ा आसान है। टैंडम रोटर वाले हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना ट्रेडिशनल डिजाइन के हेलीकॉप्टर के मुकाबले थोड़ा आसान होता है क्योंकि ये कम वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। इन्हीं सब कारणों से अब ज़्यादातर देश Mi-26 हेलीकॉप्टर के जगह CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को प्रेफर कर रहे हैं। ये अलग बात है कि भारत के पास अमेरिकी CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर और रशियन मेड Mi-26 हेलीकॉप्टर दोनों है। दोनों हेलीकॉप्टर की अपनी अपनी खूबियाँ और अपनी अपनी कमजोरियाँ है। अगर कभी भी चिनूक हेलीकॉप्टर कहीं खराब हो जाता है तो इसे Mi-26 हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया जा सकता है। ये सचमुच एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ही कमाल है कि 60 साल पहले बना ये इतना खतरनाक हेलीकॉप्टर आज भी इतना ज़्यादा कारगर और इफेक्टिव है। आपको
चिनूक हेलीकॉप्टर पे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।